Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9 dear all. आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। MR3 बताऊंगा जी। हाँ, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे आने वाले सेशंस में। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ये सीखेंगे। जी हाँ, बेसिक्स ये सीखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी किन किन लॉज के अंदर ऑथराइज्ड है सेक्रेटरी ऑडिट करने के लिए। इसके साथ साथ समझेंगे कि किन किन ऐसे रेगुलेशंस में बताए गए हैं जहां पर सेक्रेटरी ऑडिट करवानी है। जी हाँ, अब देखो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट समझो। पहला ये कि कंपनीज एक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, सेबी का पर्सपेक्टिव क्या है। जी हाँ, मतलब क्या बताया गया है इनके अंदर, वो हम सीखेंगे। इसके अलावा एक और बात ध्यान से सुनना, हम आईसीएसआई ने जो हमें यहां पर स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए ऑडिटिंग के, वो हमें फॉलो करना मैंडेटरी है। और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन जम के पूछते हैं यार। एक मैं आपको बोलूं ना, उठा के चेक करना, कंफर्म क्वेश्चन होता है, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन होता है, तो उसे भी हम ध्यान से सीखेंगे। ऑलराइट, सो इस सेशन को ध्यान से देखना, ध्यान समझना, क्योंकि यहां पर ना यार सिर्फ तुमको थ्योरी ज्ञान दे दूं और याद रखना मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, साथ के साथ प्रैक्टिकल क्या होता है वो भी समझाऊंगा आने वाले सेशन में। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, एंड माय लवली स्टूडेंट्स, खास तौर से वो जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किया है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एडवांस नोटिस मिलता रहेगा। जिनको ये इश्यूज हैं कि हमको पता नहीं लगता है, पता तभी लगेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ऑलराइट, एंड लाइक करना मत भूलना, आगे तक पहुंचेगा लोगों पे। चलिए अब हम लोग फटाफट से सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। उम्मीद कर रहा हूं मॉड्यूल आप लोगों ने रेडी रख लिया है और मॉड्यूल से हम ये सब सीखने वाले हैं। ऑलराइट सर, चलिए ऑडिट का सारा पार्ट हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स हमने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने वो सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर नहीं किया किसी ने तो बेटा जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में ना कहिएगा सर बताते नहीं है, पता नहीं लगा हमको। सर तो बताओ ताकि थक जाएंगे, लेकिन आपको भी तो करना पड़ेगा ना। चलिए एक बार फटाफट देखिएगा, अपने मॉड्यूल में आइएगा, एक बार ये टेबल ओपन कीजिएगा, मिल जाएगा। टेक ओवर ऑडिट के बाद का ही टॉपिक है ये। फटाफट से लास्ट ऑडिट जो सीखी थी ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट में, उसके बाद का है। सो यहाँ पर सिर्फ इतना सा देखना है भी, क्योंकि बाद में तो हम सबको अप्लाई करके देखेंगे। सेक्रेटरी ऑडिट अगर हम देखें कंपनी सेक्शन 13 सेक्शन 204 के अंदर, किसके लिए? कंपनीज के लिए। हर एक कंपनी को करना है नहीं, स्पेसिफिकली बताया गया है कौन कौन हो सकती हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे तभी याद होगा। सो मेरे साथ बोलेगा, ऑल लिस्टेड कंपनीज के लिए, ऑल। अभी पब्लिक कंपनी के लिए बोलता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्राइटेरियाज हैं क्या? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या जिनका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, या एवरी टाइप ऑफ कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स। कितना सर? 100 करोड़ और मोर। सर प्राइवेट कंपनी हो तब भी, ऑफ कोर्स ना, बोला ना भी, एवरी टाइप ऑफ कंपनी जिसने कहां से बोरिंग किया हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। कितना बोरोइंग है? 100 करोड़ और मोर, उन्हें भी सेक्रेटरी ऑडिट करवाना है, MR3 फॉर्म फाइल करना है। हम MR3 मतलब सेक्रेटरी ऑडिट के लिए आएगा, ठीक है। ऐसी सेक्रेटरी ऑडिट अंडर LODR रेगुलेशन 204 रिस्पॉन्सिबल होगा, रेगुलेशन 24A रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर लिस्टेड एंटिटीज। यहाँ मतलब कोई कंपनी अगर लिस्टेड है तो हम उसके लिए सेबी LODR, मेरे साथ बोलिएगा, सेबी LODR का रेगुलेशन 24A भी हमें ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट सर, ऐसी इंटरनल ऑडिट है अंडर सेक्शन 138 कंपनीज के लिए है। फिर ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, आई होप पता है आप लोगों को कौन होते हैं। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी, NSDL एंड CDSL। फिर उनके एजेंट्स कौन है? जो एजेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, कई सारे, एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा, है ना। देन नंबर ऑफ बैंक्स, स्पेशली बैंक्स हैं जो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स का वर्क करते हैं, उनको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा डिपॉजिटरी रेगुलेशन 76 के अकॉर्डिंग कौन कौन हो सकता है? सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, LLPs हैं, कंपनीज हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर खैर मेरे को ये लिस्ट रटवाना नहीं है, आपको लिस्ट ये सिर्फ रीड करना है। हम जाने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले समझते हैं कि क्यों करानी है हमको। देखिए क्या होता है, जान समझते हैं। कंपनीज एक्ट में मेरे साथ याद कर लेना, बाद में मौका थोड़ा ना मिलेगा रे, आ जाओ। कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि हमें प्रोविजंस भी समझने हैं। में सेक्शन नाम की एक चीज है, कौन सी है जी?
सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, मेरे साथ बोलिएगा, सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, वन मोर टाइम, सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 रीड करना है जी, रीड विद रूल नंबर 9 ऑफ appointment and remuneration of personnel's company rules 2014. All right sir, section 204 subsection 1 read with rule number 9 किसका है? appointment and remuneration of personnel rule 2014. All right sir, ये हमको याद हुआ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो बिगर कंपनीज है ना, बिगर कंपनीज अभी बताया, बिगर कंपनीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो किन्हें करवाना है? बिगर कंपनीज का मतलब मेरे साथ याद करो, बिगर कंपनीज का मतलब है ऑल लिस्टेड एंटिटीज याद करना है, एक ही टारगेट है, याद करवा के ही छोड़ूंगा। फिर कहता है पब्लिक कंपनी, इसमें 2 क्राइटेरिया देखेंगे, पेड अप, श्योर कैप या टर्नओवर। बोलिए, अभी याद करवाया था 50 CR और मोर, या टर्नओवर 250 CR और मोर। यस सर, याद हो गया, ठीक है। फिर कहता है एवरी टाइप ऑफ कंपनी। ऑलराइट सर, ये सर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था तो याद तो करना है। ऑलराइट, चलिए, एवरी टाइप ऑफ कंपनी में कितना बोल रहा है? लोन्स या बोरोइंग्स हैं आपकी, कितना? 100 CR और मोर। आउटस्टैंडिंग याद रखना, ये आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब आज का डेट में देना बाकी है, किसको? बैंक को या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। कहां से लिया हुआ है आपने? बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सर सेक्शन 204 के अंदर हमने समझा कि बिगर कंपनीज के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट करवाना मैंडेटरी है। सर ठीक है, ये बात भी आपने कहा और हमने समझ लिया, उम्मीद कर रहा हूं। बोलो मेरे साथ में, सेक्शन 204 सबसेक्शन 1, सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 रीड विद रूल नंबर 9, रीड विद रूल नंबर 9। ऑलराइट सर, याद हो गया, किसका है 9 सर? ये कंपनीज के अंदर बात कर रहे हैं, कंपनीज। बोलो ना, अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल रूल 2014। ऑलराइट सर, याद हुआ। क्या कह रहा है? सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है बिगर कंपनीज के लिए। कौन सी? ऑल लिस्टेड कंपनीज। साथ में बोलिएगा आगे, इसके अलावा पब्लिक कंपनी में 2 क्राइटेरिया, पब्लिक में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, या एवरी टाइप ऑफ कंपनी। तो हमारी क्या बोरिंग्स हैं? आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स और लोन्स हैं किसी बैंक से या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ और मोर। बोला हाँ जी है, चलो सेक्रेटरियल ऑडिट करवाओ। ऑलराइट, चलिए सर ऐसा कंपनी करेंगी ना सेक्रेटरियल ऑडिट, तो सर ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी। जी हाँ, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, उसका फॉर्म अभी बताया था MR3। याद करना है, प्रोविजंस याद होने चाहिए ना। सो MR3 में हम उसका फॉर्मेट ऑफ कोर्स रेडी करके किसको देंगे सर? ये अरे कंपनी के मालिक को बताओ भाई, कंपनी का मालिक कौन होता है? मेंबर्स। तो सेक्रेटरियल ऑडिट किसको दी जाएगी रिपोर्ट? मेंबर्स को। ठीक है सर, किसको एड्रेस किया था? एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सर हम तो नहीं मानेंगे, सर डायरेक्टर को मिलता है। कुछ होशियार टीचर्स, खैर मुझे किसी टीचर का बुराई नहीं करना, बस बता रहा हूं कि कुछ होशियार टीचर्स ने, मैंने ऑब्जर्व किया था, बता रखा है, तो नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी जाएगी, ऐसा नहीं है। एड्रेस जो की जाती है वो मेंबर्स को की जाती है। ध्यान से देखना, ये रियल फॉर्मेट दिखा रहा हूं MR3 का। किसको लिखा हुआ है या पढ़ो जरा? टू द मेंबर्स। ऑलराइट, टू द मेंबर्स। ऑलराइट, टू द मेंबर्स। MR3 किसको एड्रेस किया जा रहा है? मेंबर्स को। अब क्या बोले ना, अब जो बच्चे को सिखाओगे बच्चा भी वही याद करेगा। एनीवेज, चलिए तो याद रखिएगा, MR3 रिपोर्ट बनेगी किसको? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। किसको एड्रेस की जाएगी? मेंबर्स को। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ठीक है सर, ये भी आ गया मुझे समझ में। अब ये करवा क्यों रहे हैं सर सेक्रेटरियल ऑडिट? मतलब ठीक है सर करवा लो, मतलब ये रीजन क्या है सर? सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एश्योरेंस की जरूरत क्या है? वन मोर टाइम, क्योंकि जब ऑडिट की जा रही है, कौन कर रहा है इसको यार? PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हु इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट, द पर्सन हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कैसी भैया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस? उसमें कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वही सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट कर सकता है सर। लेकिन क्यों? अभी तो जवाब नहीं बताया। इसलिए करते हैं बच्चा, ध्यान से सुना, ये जो थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है,
एश्योरेंस, सॉरी पीसीएस कौन हो गया, थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एश्योरेंस। क्या कंपनी ने गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो किए नहीं किए हैं, कंपनी ने क्या प्रॉपर कंप्लायंसेस किए नहीं किए हैं, क्या कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए नहीं दिए एज पर द कंपनीज एक्ट, कैसे एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, ऐसा किया नहीं किया है, ये कौन इंश्योर करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एश्योरेंस इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा थोड़ी ना है कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आएगा तभी कंपनी गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो करेगी, तभी कंप्लायंस करेगी, तभी कंपनी डिस्क्लोजर्स देगी, नहीं वो तो देगी, लेकिन इस बात को इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं जो रोल है यहाँ पे पीसीएस का वो ये है कि वो इंश्योर करे इस बात को कि हाँ जी कंपनी लॉस के साथ कंप्लायंसेस कर रही है, प्रॉपर लॉस फॉलो कर रही है, कोई भी इलीगल या इनवैलिड ट्रांजैक्शंस नहीं किए जा रहे हैं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है और डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं। ऑलराइट, तो कंडक्ट करने का रीजन बहुत सिंपल सा है कि इंश्योर करना गवर्नेंस, कंप्लायंसेस एंड डिस्क्लोजर्स एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, ये बात भी हमको याद हो गया। अब ध्यान से सुनना आगे के लिए, जब सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट होती है ना, सेक्रेटरियल ऑडिट कंडक्ट होती है तो इसके स्टैंडर्ड्स जो है ना वो आईसीएसआई भैया रिकमेंड करता है। ऑफ कोर्स हमारी मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सो ऑफ कोर्स फाइनलाइज तो हमें वहां से करेगा, पर रिकमेंडेशन का काम कौन है, आईसीएसआई करता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना आगे की बात। सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो मैंने बताया यहां मैंडेटरी हैं 1 अप्रैल 2021 से। बोलो ना एक बार 1 अप्रैल, अप्रैल फूल बनाया था क्या सर, ऐसा नहीं है रे तो 1 अप्रैल 2021 से कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को बोला गया भाई ये मैंडेटरी है कि तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे क्या, कंपनी सेक्रेटरीज, बोलो ना कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 4। जी हाँ, डिफरेंट यहां पर स्टैंडर्ड्स हैं, टोटल 4 ही हैं, डिफरेंट नहीं 4 ही हैं। कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, जिसमें हम समझेंगे फर्स्ट के अंदर ऑडिट एंगेजमेंट, जी हाँ, फिर हम समझेंगे प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशंस, फिर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन एंड सेक्रेटरियल ऑडिट कैरी आउट कैसे करनी है। तो चारों डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट चारों ही हैं, बट फर्स्ट वन मतलब ऑडिट एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट क्या होता है, तो रिंग सेरेमनी करवा रहे हैं, नहीं, एंगेजमेंट बड़ी मजेदार चीज है समझना। एंगेजमेंट बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का ना रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो डिफाइन करता है। इन सिंपल वर्ड्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जैसे क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने का, क्या स्कोप्स हैं ऑडिट के, क्या रोल रहेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का, कितनी रिम्यूनरेशन होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को रिइंबर्स करवाने के बारे में बात होगा। डिटेल में अगर कहूं, सॉरी इन शॉर्ट अगर कहूं तो इन सिंपल वर्ड्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो कि यहां पर ऑडिट कंडक्ट करेंगे। सो अब यहां हम उसको बोल रहे हैं ऑडिटर। आई होप बात पकड़ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात, जब हम ऑडिट के एंगेजमेंट ड्रॉ करते हैं तो ऑफ कोर्स हम ये देखते हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग की जा रही है। जैसे अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उसको से भी देखो, दो बातें को रेफरेंस देना होगा। कैसे, एज पर सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब सबसेक्शन 1 रीड विद रूल नंबर 9 एंड एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 24A। क्यों, क्योंकि यहां पर एक हमें रियलिटी पकड़ना क्या है कि किस टाइप ऑफ कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो लिस्टेड भी है तो ऑफ कोर्स कंपनी भी है और लिस्टेड भी है, तो हम सेक्शन 204 को साथ साथ रेगुलेशन ऑफ एलओडीआर कौन सा 24A भी कंपाइल करेंगे। एनीवेज ये मैं सब समझाऊंगा आगे, ठीक है। सो अब यहां ना सबसे पहले फटाफट से रीड कर लेते हैं, एक बार मॉड्यूल में आ जाओ, मॉड्यूल से सीखेंगे। कंपनी सेक्शन 13 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। कौन सा, सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज इन ऑर्डर टू हैव थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एश्योरेंस। किस लिए, इन द एरियाज ऑफ गवर्नेंस, कंप्लायंसेस
disclosures by companies. A practicing company secretary who's holding practice, of course, COP, certificate of practice, have been cast an exclusive responsibility to undertake the audit of companies, and the company secretaries have been authorized first time undertake and perform auditing functions under Companies Act. PCS is required to have secretarial audit report in form MR3. मेरे बच्चे MR3 को हाईलाइट कर लीजिएगा, MR3 क्योंकि फॉर्म नंबर हमें पता होना चाहिए ना सर, मुझे याद है तो अच्छी बात है। MR3 pursuant to the provision of section 204 section 1 of Companies Act and read with rule number 9 of appointment and remuneration of personnel rule 2014. I hope याद करवा दिया अभी आपको। Now let's talk about, कहता है first such audit report was issued by PCS in 2014 and 15. At that point of time it was not so mandatory, means to follow the ICSI auditing standard was not mandatory, but from the 1st April 2021, जी हाँ, one more time, 1st April 2021 मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको ना सेक्रेटरियल ऑडिट, ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। बिगर कंपनीज की बात करें, ऑल लिस्टेड कंपनीज है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो यहाँ पर एवरी कंपनी, पब्लिक कौन सा है, पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर है, टर्नओवर या फिर और टर्नओवर 250 करोड़ मोर है, या फिर कोई भी कंपनी XYZ, चाहे वो कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक, जिसकी आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरिंग्स हैं फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस 100 करोड़ रुपीस और मोर। सर यहाँ पर लिख रहा है पब्लिक इंस्टीट्यूशन बैंक से ही है, जी हाँ, इनके अलावा है तो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहा है, ये बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पर लेजिस्लेचर ने जब वर्ड यूज किया है बैंक्स, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली पब्लिक का मनी तो इन्वॉल्व हो ही जाता है ना, बैंक्स के पास जा रहा है पैसा, 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा कि एक प्राइवेट कंपनी यूज कर रहा है बैंक से लेके PFI से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो इस केस के अंदर भी वहां पर भी ये इंश्योर करना होगा कि वो कंपनी क्या, वो बैंक पर्टिकुलरली गवर्नेंस, उसके साथ साथ हम देखेंगे क्या कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स प्रॉपर कर दे रहा है, ये PCS इंश्योर करेंगे। ऑलराइट सर, नाउ फर्दर देखते हैं। PCS हैज आल्सो बीन कास्टेड duty to detect and report the frauds in companies while providing for performing the duties as an auditor। जी हाँ, हम जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी बन जाता है अगर वहां पर फ्रॉड, आपको याद होगा, अप टू 1 करोड़ का है तो कंपनी की बोर्ड को एंड ऑडिटर को, ऑडिट कमेटी को सॉरी, एंड उससे ज्यादा का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको इंटीमेट करना होता है। इनिशियली अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वाज, ऑफ कोर्स यार ये रीडिंग करने वाला पॉइंट है, हम चलेंगे कहां पर अभी, यहां आएंगे, देखो इधर आओ। ICSI has set up an auditing standard for board, laying down the foundation of company secretaries auditing standards in India for inculcation for the of best auditing practices among its members, issued by CSAS। बोलो ना, CSAS क्या है? Company Secretaries Auditing Standards 124, 1 for auditing audit engagement। ऑलराइट सर, सेकंड किसके लिए है? 2 पढ़ेंगे हम लोग, वो है प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, 3 जो है वो है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, एंड द 4th वन इज कैरिंग आउट सेक्रेटरियल ऑडिट। चिंता मत करना, सब सिखाऊंगा यार, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ठीक है, सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा। अभी देखो कहता है ऑब्जर्वेंस ऑफ ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बाय PCS विल लीड टू अ गुड गवर्नेंस, कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी अमंग द कंपनीज। It will also help the PCS to comply with its important functions to detection and reporting of the frauds। ये तो मजे का खेल है, पता लगा मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ, उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है, बोला क्या गड़बड़ किया हुआ था बताओ, या कंपनी की प्रोविजंस को फॉलो करना था, अप्रूवल से लेना था, गड़बड़ किया हुआ है रे, बड़ा घोटाला किया हुआ है, तो रिपोर्ट कर भैया, PCS रिपोर्ट कर। ऑलराइट, अच्छा अब यहां से ना देखो फटाफट से आओ, अगर हम देखें 4 स्टैंडर्ड्स अभी बताए थे आपको, पहला कौन सा है, जो देखो एक बार पहले ऊपर 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 ऊपर, काउंसिल ऑफ ICSI हैज अप्रूव्ड द स्कीम एश्योर्ड इंश्योरेंस इशुएंस ऑफ 4 ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। The standards are required to be observed by the company secretaries undertaken audits. The standards seek to promote best auditing practices, uniformity and consistency while conducting audits. The 4 standards, namely, first one is, मेरे साथ बोलिएगा, auditing standards on audit engagement, which lays down the auditor role and responsibility with respect to the audit engagement and process of entering into an undertaking and agreement with the appointing authority for purpose of audit। Appointing authority कंपनी है तो कंपनी के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हम बात करेंगे फर्म है तो फर्म के अंदर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उसकी सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पर, अब देखो समझना मेरी बात, एग्रीमेंट ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एग्रीमेंट करेगा, नहीं, कंपनी
और पीसीएस के बीच में एग्रीमेंट होगा, फर्म और कंपनी के पीसीएस के बीच में एग्रीमेंट होगा। एलएलपी की अगर ऑडिट की जा रही तो एलएलपी और पीसीएस के बीच में एग्रीमेंट होगा। वो मत लिख देना कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अंदर। ऑफ कोर्स हम मैनेजमेंट को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, खुद काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं किसकी ऑडिट कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट नेम क्या है, रिलायंस लिमिटेड है, टाटाज है, क्या है, तो वो कंपनीज हमारा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटर होंगे। ऑलराइट, चलिए। सो पहला साइड किस पे, ऑडिट एंगेजमेंट। ओके सर, याद रहेगा। फिर सेकंड है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, चिंता मत करना, डिटेल में सबके पास ही जाने वाला हूँ, है ना। और थर्ड है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है, कैरी आउट कैसे करना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये चारों के चारों इन्हीं में सबसे इंपॉर्टेंट जो कह रहा था ये है। सर मजा आ गया, आपने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा गलती मत कर देना। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर ध्यान से जैसे पढ़ना जरूरी है वो फर्स्ट ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप ऑफ कोर्स चल के फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे, यार नहीं भी करोगे तब भी पता होना चाहिए आपको यार। ठीक है, चलिए। नाउ हाउ डेवलपमेंट अराइजिंग ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, द मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीएसआई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जी हाँ 1 to 4 इज एक्सटेंडेड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट्स एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर ऑन एंड आफ्टर द 1 अप्रैल 2021। ऑलराइट, तो मैंडेटरी प्रोविजंस कर दिया गया उसके बाद से। अब यहाँ पर हम जो हमारा समझेंगे वो समझेंगे हमारा कौन सा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। याद रखना, इसको यहीं रोक रहा हूँ सेशन को, उसका रीजन है हेल्थ वाइज में एकदम फिट नहीं हूँ अभी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी, बट मैं पूरा फिट नहीं हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्योंकि उस नेक्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट से उस पार्ट के अंदर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने का। मैं हेल्थ वाइज अभी फिट नहीं हूँ, सो नेक्स्ट वाले में मिस मत कर देना, क्योंकि यहां से मैं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत डैम इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा, फिर हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम लोग उसे सीखेंगे। और इसके अलावा याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज कोई सी मिस मत कीजिएगा यार, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो गुड बाय, सी यू सून, वॉच नेक्स्ट पार्ट।